पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी एक घटना हुई है सनबीम लहरतारा को लेकर, सनबीम लहरतारा, जिसके एक मुलजिम को मारा पीटा गया। उसके बाद फिर उसके मौके पर आए एक नौकर को भी मारा पीटा गया। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, वकालत पेशा पहले, आज से 20 साल पुराने जाइए, 25 साल पहले जाइए, गरिमामयी पेशा था ये, गरिमामयी लोग थे। और अब इसमें गुंडा तत्व, हिस्ट्री सीटर, माफिया सब कोट पहन के चले आ रहे हैं। और उनको संरक्षण कौन दे रहा? जो हमारे बुजुर्गवार वकील हैं, सब भ्रांत वकील हैं, जो कानून में विश्वास रखते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास रखते हैं, जो देश के संविधान में आस्था व्यक्त करते हैं, ऐसे जो हमारे वकील हैं, वरिष्ठ वकील, उनको इनका विरोध करना चाहिए था, ताकि एक सड़ी हुई, एक तालाब में अगर एक सड़ी हुई मछली घुस गई तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक उसी तरह से इन वकीलों द्वारा, जो दागी, जिनको हम कहते हैं दागी वकील, हाई कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, दागी वकील जो है भारी संख्या में कचहरी में प्रवेश कर गए हैं और ये आए दिन किसी न किसी की पिटाई करते हैं। चाहे हाई कोर्ट का वकील हो, उसको मारपीट करते हैं, चाहे मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, उनके साथ मारपीट करते हैं। ये जजेस के साथ जो है अव्यवहार करते हैं अमर्यादित तरीके से। और बाकी लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जिम्मेदार वकील हैं, जो जिनके कंधों पर कचहरी चलाने का भार है, जो बार काउंसिल के मेंबर हैं, जो सेंट्रल बार के अध्यक्ष हैं, जो दी बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे वकीलों को जो सड़ी मछली के रूप में चली आई है तालाब में, उनको चिन्हित करके निकालना चाहिए। मैं उनसे मांग करता हूँ। दूसरी बात, आपने सनबीम लहरतारा स्कूल की बात की, तो मैं आपको बता दूं कि लहरतारा स्कूल का मैनेजर गिरफ्तार हुआ, दिलीप सिंह। दिलीप सिंह को से मिलने आए 2 शिक्षक बेचारे आए, कुछ फल फूल दे दें। दिलीप सिंह को इसलिए वकीलों ने नहीं मारा, प्रबंधक को, क्योंकि उनके पिता, उनके बाप जो है दिलीप सिंह के विनोद शर्मा एडवोकेट हैं। एक वकील का लड़का होने के नाते इन्होंने दिलीप सिंह को नहीं मारा, बल्कि दिलीप सिंह से मिलने आए 2 संभ्रांत टीचरों को, जिनसे इस केस से, इस घटना से कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक, उनकी जमकर पिटाई की गई, मारते मारते एकदम खराब कर दिया गया। आप यूट्यूब पर देख लीजिए, आपको दिखाई दे जाएगा। तो हम यही कहना चाहते हैं, देखिए लिखा है, दूसरी ब्रांच के शिक्षक को वकीलों ने पीटा। कचहरी परिसर में बुधवार को स्कूल के शिक्षकों की पिटाई करते अधिवक्तागण। ये अधिवक्ता है, ये अधिवक्ता गुंडा है। ये देखिए, हरे से मैंने निशान लगा दिया है, हाईलाइटर किया है। दुराचारी को इन्होंने मारा ही, चलिए ठीक है, लेकिन निर्दोषों को भी आप मार रहे हैं, आप कानून को हाथ में ले रहे हैं, आप रिमांड नहीं बनने दे रहे हैं, और पूरे कचहरी में बैठे हुए हमारे न्यायिक अधिकारी भीष्म पितामह की भूमिका में हैं। बुजुर्ग हमारे वकील साथी, ये लोग भी भीष्म पितामह विदुर जी की भूमिका में हैं। और दुशासन साड़ी खींच रहे हैं। ये सब दुशासन है, जो आप देख रहे हैं फोटो, ये दुशासन है। ये दागी वकील भी हैं, दुशासन भी है, हिस्ट्री सीटर भी हैं। तो इन्होंने नहीं मारा। मैं कहना चाहता हूं इन दागी वकीलों से कि अगर दम हो दागी वकीलों, तुम्हें अपनी मां का दूध अगर तुमने पिया है, तो गैंग रेप में गिरफ्तार विजय मिश्रा विधायक कचहरी में आकर बैठता है वकील की चैम्बर पर, ठाड़ से उसकी स्वागत करते हैं सारे लोग। उसको क्यों नहीं मारा जाता है? गैंग रेप को आरोपी को नहीं मारा जाता है। दूसरी तरफ बसपा सांसद अतुल राय, ये भी जो है 376 का मुलजिम है, बलात्कार का ये जो है अभियुक्त है।
इसको कचहरी में तथा कथित कुछ अपराधी टाइप के वकीलों ने इसको काला कोट पहना के और काला कोट पहनाकर इनको जो है अदालत में हाजिर कराया गया। 200 वकील इनको घेरे हुए थे अतुल राय को। एक बलात्कारी को आप नहीं मार रहे हैं, दम है तो मुख्तार अंसारी का मुंह उखाड़ के दिखाओ। तुम दागी वकीलों, दम है तो ब्रजेश सिंह को मार के दिखाओ। वो भी तो सिकरौरा नरसंहार कांड में छोटे छोटे बच्चों को काट डाला। दम है तो मारो ब्रजेश सिंह को भी। दम है तो बड़े माफिया से को मार के दिखाओ ना। ये अध्यापक बेचारों को मार के क्या कर रहे हो? इनकी कौन सी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है? दोहरी नीति चलते हो दागी वकीलों। तुमसे पूरा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट परेशान है। मैं आपको बताना चाहता हूं इनकी हरकतों को। आतंक संकट मोचन कैंट और दशाश्वमेध बम कांड, जो राजेंद्र प्रसाद घाट पे जो बम कांड हुआ, सीरियल बम विस्फोट, वो क्यों हुआ? तो उसके गिरफ्तार आतंकी वलीउल्लाह को पेशी के दौरान न्यायालय कक्ष से घसीट कर ये दागी वकीलों ने मारा, गुंडे वकीलों ने मारा, अराजक वकीलों ने मारा। और उसका खामियाजा 3 जिलों के कचहरी में कार्यरत संभ्रांत वकील, संभ्रांत नागरिकों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और 18 लोगों की मौत हो गई और 18 की मौत हुई फैजाबाद, लखनऊ, बनारस मिला के, जिसमें 11 तो बनारस में ही हैं। 4 निर्दोष वकील मरे। जिन्होंने वलीउल्लाह को मारा था, जिन वकीलों ने, दागी वकीलों ने, उनको एक भी बम नहीं लगा। और जो निर्दोष वकील थे वो मारे गए, जो संभ्रांत वकील थे वो मारे गए। 23 नवंबर 2007 की यह घटना है। उस दिन कचहरी के प्रांगण में मैं भी न्याय कक्ष में था जब ये घटना हुई। मैं इसका आंखों देखा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हूं। मैंने अफरा तफरी को भी देखा, मैंने जजेस को भागते देखा, मैंने वकीलों के ऊपर वकील को गिरते देखा। ये आतंक का माहौल किसने पैदा किया? अब क्यों नहीं तुम किसी आतंकवादी को कचहरी में मार रहे हो? वलीउल्लाह तो फिर आया था, क्यों नहीं मार दिया आपने? आप मुट्ठी भर लोग कचहरी चला रहे हो गुंडई की बदौलत। नहीं चलने देंगे ऐसे हम। मैं तो सीरियल बम ब्लास्ट हुआ, वलीउल्लाह का बदला आतंकवादी संगठनों ने सीरियल बम ब्लास्ट कराया। और 23 नवंबर को वाराणसी 1:05 पर, फिर 1:07 पर दूसरा बम RDX भरा हुआ नाइट्रोजन के साथ। फिर 1:12 पर लखनऊ, 1:15 पर फैजाबाद में बम विस्फोट हुए, सीरियल बम विस्फोट, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई और 81 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। वलीउल्लाह को जिन दागी वकीलों ने मारा था उनका कुछ नहीं हुआ। तो इस तरीके से इनका बहसीपन जो है इस तरह से खाता है। और दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहता हूं, इनके हड़ताल को, वकील स्ट्राइक, एडवोकेट स्ट्राइक को, वकीलों के हड़ताल को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने, बेंच ने, और ऑनरेबल हाई कोर्ट की, ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद, ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा कि हड़ताल अवैधानिक है। यहां तक कि हाई कोर्टों ने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को एफिडेविट देने को कहा इस मसले पर। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को के चेयरमैन को कहा एफिडेविट दीजिए आप, हड़ताल क्यों हो रहा है इतना दिन। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को भी निर्देशित किया कि आप भी एफिडेविट दीजिए। सब जगह से एफिडेविट आया, सारे जिला जजों से, हर जनपद के जिला जजों से रिपोर्ट मांगा गया इस संदर्भ में कि कितना हड़ताल हो रहा है, कौन करा रहा है, क्या करा रहा है। सबका एफिडेविट भी आ गया, सारे लोग उपस्थित भी हुए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी उपस्थित, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश भी उपस्थित, और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी भी उपस्थित हुए। और उन लोगों ने भी
ये इसको माना कि हड़ताल अवैधानिक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने ये कहा कि हड़ताल अवैधानिक है। बहुत विशेष परिस्थिति में, बहुत विशेष परिस्थिति हो तो एक दिन का सांकेतिक हड़ताल आप कर सकते हैं बस। लेकिन यहाँ 1.5 महीना 2 महीना तक लगातार हड़ताल रहा। गरीब वकील खाने बिना मर गया, जूनियर वकील खाने बिना मर गया। हड़ताल के चक्कर में वादकारी का हित सर्वोच्च लिखा जाता है, न्याय चला निर्धन से मिलने। अब वो निर्धन कहाँ जाएगा? उससे फीस भी लिया जा रहा है, हड़ताल में भी गिलाओ पैसा लो, फीस लाओ, हड़ताल चलेगा। कोई जो है सभ्य पितामह और विदुर जी बन गए हैं। कोई बोलने को, इन दागी वकीलों का खिलाफत करने को कोई तैयार नहीं है। अगर कोई तैयार भी हुआ तो वो जो है वो जो है मारा गया। और आपको बता दें, इन दागी वकीलों में दर्जन भर जो है रैपिस्ट हैं, बलात्कारी भी हैं, इसमें पास्को के भी मुलजिम इसमें हैं। 1 दर्जन लगभग होंगे और 5 दर्जन हिस्ट्री सीटर हैं ये दागी वकीलों में। इनको पहचानना होगा, दी सेंट्रल बार एसोसिएशन को, दी बनास बार एसोसिएशन को, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को, ऑल इंडिया बार काउंसिल को पहचानना होगा ये कौन है और इनको निकाल बाहर करना होगा। एक तरफ इनकी नाजायज हड़ताल, लगातार ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ना मानना, बार काउंसिल के निर्देश को ना मानना, ऑल इंडिया बार काउंसिल को भी आदेश को, निर्देश को ना मानना, और हड़ताल लगातार चलाना, हड़ताल पर हड़ताल, हड़ताल पर हड़ताल। एक तरफ हड़ताल 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 तो दूसरी तरफ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये घटनाएं मारने पीटने की कचहरी में होती है, इसका जिम्मेदार कौन है? माननीय जिला जज साहब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर लेके बैठे हैं, प्रशासनिक पावर भी उनके पास है। माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जी, उनके पास भी प्रशासनिक पावर है। उस पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं FIR कराया गया? क्यों नहीं चिन्हित किया गया इन गुंडे अपराधियों को जो न्यायिक व्यवस्था में खनन पैदा करते हैं, मारपीट करते हैं, खनन पैदा करते हैं? जब देखिए तालाबंदी कर देंगे। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, दागी वकीलों पर हाई कोर्ट सख्त हो गया है। दागी वकीलों पर हाई कोर्ट सख्त, दागी वकीलों पर हाई कोर्ट सख्त है। ये हाई कोर्ट का है। और ये देखिए, अब इनका गुंडा ही देखिए, वो मैं दिखा रहा हूं आपको। इनकी गुंडागर्दी देखिए। बाराबंकी में जज से मारपीट, जज की तहरीर पर, जज की FIR पर 50 वकीलों पर मुकदमा दर्ज। वकील कर रहे थे दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट के बाहर हुए कांड को लेकर कार्य बहिष्कार, और जज को मारा पीटा, मारपीट कर घसीट ले गए, और उनके गनर को भी मारे। उनका कार्बाइन छीन रहे थे, गनर के, जज साहब के गनर को का कार्बाइन भी छीन रहे थे। वो हस्तक्षेप कर रहा था, बचाने की कोशिश कर रहा था। ये देखिए, ध्यान से, ऊपर वाला है, ये गुंडाई है इनकी। ये जज साहब को मार रहे हैं। अब देखिए दूसरा, दैनिक जागरण है। अधिवक्ता ने जज की कलम छीनी, फाड़ी आदेश की कॉपी। सुनवाई के दौरान महिला जज से अधिवक्ता ने की अशिष्टता। नगर कोतवाली में देर शाम दी गई तहरीर, रात में दर्ज हुआ मुकदमा। महिला जज ने मुकदमा दर्ज करवाया। बताइए, हमारे देश की दुर्गा हैं, सरस्वती हैं, काली हैं, महिलाओं को मारपीट कर रहे हैं। ये चेंबर में घुस के मार रहे हैं। ये दागी वकील, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना पड़ रहा है ऑनरेबल जस्टिस को, ऑनरेबल जज को। ये जरा गुंडाई देख लीजिए इनका। जनता सोच रही है कि खाली ये जो है आदमियों को ही मार रहे हैं, निरीह लोगों को। अब देखिए, हाई कोर्ट का एक अधिवक्ता ने दूसरे अधिवक्ता से केस ले गया और ऑर्डर कराया। जब पैसा मांगा तो ये देखिए, ये हाई कोर्ट अधिवक्ता को धूना। कचहरी परिसर में शनिवार की दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब कुछ लोगों ने वहां आए हाई कोर्ट के एक अधिवक्ता की पिटाई कर दी।
हाई कोर्ट के अधिवक्ता सुभाष गोसाई शनिवार को यहां कचहरी परिसर में किसी कार्य से आए थे। उक्त दोनों अधिवक्ताओं ने श्री गोसाई ने मुकदमों की फीस के बकाये की मांग की कि मुकदमा जो हमने आपका किया उसका फीस दे दीजिए। इतने वो मारने लगे और भागा जो है कचहरी से कूदते हुए, ये लोग दौड़ाते हुए कचहरी चौकी पहुंच गए। चौकी इंचार्ज भी नहीं बचा पाया, वहां भी सब धुने। कोई एफआईआर भी इसकी दर्ज नहीं किया गया पुलिस के द्वारा। अधिवक्ताओं के माफिया से संबंध की जांच, दैनिक हिंदुस्तान। ये मांग मैंने ही किया था। दागी सूची जब प्रशासन ने बनाकर हाई कोर्ट भेजा, माननीय उच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार जनरल के यहां पहुंचा, तो दागी सूची को लेकर भड़के अधिवक्ता। कौन अधिवक्ता भड़क रहे हैं? ये वही दागी हैं, दागी अधिवक्ता हैं, ये वही हिस्ट्री सीटर अधिवक्ता हैं। कोई शरीफ अधिवक्ता नहीं है इसमें। 10,000 अधिवक्ता जो है बनारस बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन मिला के 10,000 अधिवक्ता हैं, और 10,000 में ये 500 मिलके जो है 9,500 पर भारी पड़ रहे हैं। 9,500 शरीफ अधिवक्ताओं पर ये भारी पड़ रहे हैं। अब देखिए, जांचिए अराजक वकीलों की काली कमाई। जांचिए अराजक वकीलों की काली कमाई। ये देखिए काली कमाई, देखिए। कलेक्ट्रेट कचहरी ठप, झेले लोग। ये दागी अधिवक्ताओं ने कर्मचारी को बहुत मारा। कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों को मारा, वो सब हड़ताल पर हो गए। ये देखिए हड़ताल नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के लोग। दागी सूची पर उबले वकील, आपे से बाहर। जुलूस नारेबाजी के बाद ठप कराए न्यायिक कार्य। बनारस बार के सभागार में हंगामी बैठक। वाह भाई वाह। उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। अध्यक्ष जी नहीं थे, 1.5 महीना से हड़ताल चल रहा था। उपाध्यक्ष महोदय ने अध्यक्षता किया और हड़ताल समाप्ति की घोषणा कर दिया, और उपाध्यक्ष जी के खिलाफ सब अविश्वास प्रस्ताव ला दिए। इन्हीं को पद से हटा डाले। जो गरीब अधिवक्ता है, उनका घर का अंगीठी कैसे जलता है, चूल्हा कैसे जलता है, ये इनको मालूम है? वकील काम पर लौटे, जगी रिहाई की आस। दैनिक जागरण। इसमें दिया भी है, रजिस्ट्री में व्यवधान। रजिस्ट्री कार्यालय में व्यवधान पर लेखक राकेश श्रीवास्तव न्यायिक ने कैंट थाने में दागी अधिवक्ताओं के खिलाफ तहरीर दी। दागी अधिवक्ताओं के खिलाफ मैंने एफआईआर किया था कैंट थाने में। अब देखिए, ये ऐसे वकीलों का हम चेहरा दिखाने जा रहे हैं जो जिम्मेदार हैं, न्यायप्रिय हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं और कचहरी के वातावरण को शांत और अच्छे से चलाना चाहते हैं। अब देखिए अपनी बात। पूर्व चेयरमैन बोले, बढ़ाया जाए दायरा, प्रवेश के समय जांच की सलाह। जब अधिवक्ता प्रवेश लेने आता है तभी उसका हिस्ट्री सीट वगैरह सब पता कर लो। बार काउंसिल भी दागियों के खिलाफ। इसमें घनश्याम सिंह पटेल जी हैं, उनका चित्र है। रामानंद श्रीवास्तव जी हैं, बड़े ही परम आदरणीय हैं ये लोग। अरविंद यादव जी हैं। श्रीनाथ त्रिपाठी जी हैं, ये भी बार काउंसिल के मेंबर। और केएल चंदानी साहब हैं, माननीय अशोक राय साहब हैं, नूरुल हक खान साहब हैं, संजय कुमार राय हैं, माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं और कृष्ण कुमार पटेल जी हैं। ये देखिए, ये लोग दागी व अधिवक्ताओं के खिलाफ खुद हैं। बार काउंसिल, इसका फोटो एकदम बढ़िया लीजिए। हमारे माननीय वकीलों का फोटो आवे और हेडलाइन का फोटो आवे। अब मैं आपको ये देखिए,
ये देखिए कोर्ट नंबर 2 केस मिसलेनियस बेंच 9925 ऑफ 2010 पिटिशनर प्रशांत सिंह गौड़, ये एक वकील हैं, इनकी पिटाई की गई लखनऊ में हाई कोर्ट के। रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, पिटिशनर काउंसिल प्रशांत सिंह गौर, रिस्पोंडेंट काउंसिल सीएससी। ये ऑनरेबल उमानाथ सिंह जज एंड ऑनरेबल बीके दीक्षित जज साहब ने ये जो है लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो वायलेंस हुआ, मारपीट हुआ, सीबीआई जांच का आर्डर इन्होंने किया। 5/10/2010 का आर्डर है। ये देखिए पहला आर्डर, ये देखिए इसी बेंच का ये दूसरा आर्डर। ये दागी वकीलों के खिलाफ आर्डर है, हड़ताल पर रोक लगाने का आर्डर है। एक दो आर्डर नहीं है। ये देखिए ये आर्डर है। ये दागी वकीलों के खिलाफ, हड़ताल के खिलाफ, उनके आपराधिक क्रियाकलापों के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय ने अनेकानेक डायरेक्शन दिए। और ये देखिए कितने पेज का आर्डर है। ये देखिए ये 33 पेज का आर्डर है 18/3/2011 को। और ये देखिए ये भी वही है। Allegation: It was alleged that on 6/11/2008 at about 10:15 a.m. Sri Shiv Saran Upadhyay advocate along with 15 to 20 other advocates threatened and assaulted Sri Dinesh Lal Verma, liftman, and snatched the keys, threatened and assaulted Sri Anish Chowkidar and snatched the cage from him too, in order to stop work in the multi-story building of civil court. मारा पीटा इन लोगों ने, इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया कोर्ट ने। RCDST 2010 अंडर सेक्शन 323, 332, 353, 504, 506, 307 IPC एंड सेक्शन 7 CLA एक्ट, 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 3/4 प्रिवेंशन ऑफ डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 अगेंस्ट शिव शरण उपाध्याय एडवोकेट एंड 15 to 20 अदर एडवोकेट्स के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ। ये तमाशा देखिए, ये देखिए ये लाइव लखनऊ कोर्ट के ही कर्मचारियों को मारा पीटा गया। फिर ये आर्डर देखिए, ये आर्डर 16/12/2010 का है। 16/12/2010 को फिर बेंच बैठी इस मैटर में। बहुत गंभीरता से माननीय उच्च न्यायालय ने इसको लिया। ये 20/12/2010 को इन परसुएंस ऑफ दिस ऑर्डर फिर 10/1/2011 को 10/1/2011 का ये आर्डर। ये डीआईजी तत्कालीन डीआईजी श्री DK ठाकुर, डीआईजी लखनऊ, प्रेजेंट इन कोर्ट, स्टेट्स दैट necessary inquiry in terms of direction into the incident of beating of lawyer Sri Pankaj Chaudhary has been conducted and the report is ready. Learned Additional Chief Standing Counsel Srimati Sangeeta Chandra appearing on behalf of DIG states that the report would be filed during the course of day upon
being filed in shall be placed before the court for perusal on the next date of hearing. Bar application submitted by the Secretary Lucknow Bar Association regarding ex gratia grant on compassionate ground to the family of deceased advocate late Sri Gauri Shankar Mishra shall be brought to the notice of the Honorable Chief Minister but oblique competent authority for sympathetic consideration. ये देखिए, ये 15/2/2011 में फिर बेंच बैठी, इस पर सुनवाई की। फिर 8/8/2011 को फिर सुनवाई हुई, डेट लगा। फिर 9/8/2011 को फिर सुनवाई हुआ दागी वकीलों के खिलाफ और इनके अराजकता के खिलाफ और इनके हड़ताल के खिलाफ, अवैधानिक हड़ताल के खिलाफ। फिर 20/3/2012 फिर 6/4/2012 हाईकोर्ट का ये टू बी कंटिन्यूड, लगातार हियरिंग, लगातार ऑर्डर होता जा रहा है, अभी भी पेंडिंग है। ये 16/4/2012 का ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट। – 9/1/2013 का ऑर्डर। – 16/1/2013 का ऑर्डर। – 29/1/2013 का ऑर्डर। 7/2/2013 का ऑर्डर। 27/2/2013 का ऑर्डर। 25/10/2013 का ऑर्डर। दिस रिट पिटिशन इज स्टिल पेंडिंग इन ऑनरेबल हाई कोर्ट। अब ये देखिए, अब ये एक PIL हुआ 680/94/2010, ये भी, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1998 4 SCC 409 इट हैज बीन हेल्ड दैट प्रोफेशन मिसकंडक्ट may also amount to contempt of court. Para 21, it has further been held as follow: SCC PP 444-46 paras 79-80. ये भी वकीलों के खिलाफ। वो इलाहाबाद बेंच का था, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का था, ये माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच का है। अब देखिए, एक रिपोर्ट मंगाई गई, ये ऑनरेबल तत्कालीन चीफ जस्टिस के नेतृत्व में ऑनरेबल हर्डिनो इनासियो रिबेलो चीफ जस्टिस, ऑनरेबल यतेंद्र सिंह जज, ऑनरेबल RK अग्रवाल जज, ऑनरेबल सुनील अंबानी जज, ऑनरेबल विनीत सरन जज, 5 जजों की खंडपीठ ने ये वकीलों के स्ट्राइक पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए, और इन्होंने लिखा, द बार काउंसिल ऑफ यूपी वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट द नंबर ऑफ डेज ऑफ स्ट्राइक इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश टिल 30 September 2010. We may reproduce the same as under: serial number, name of the district,
नंबर ऑफ स्ट्राइक डेज एट हेडक्वार्टर। अब देखिए सीरियल नंबर 1 आगरा। आगरा में 57 बार 57 बार स्ट्राइक किया गया। अलीगढ़ में 86, इलाहाबाद में 81 बार स्ट्राइक, अंबेडकर नगर 66, औरैया आजमगढ़ 77, बागपत 75 फुल डेज एंड 13 हाफ डेज स्ट्राइक। बहराइच, बलरामपुर, बलिया, बांदा, बरेली, बाराबंकी, बस्ती, बिजनौर, भदोही एट ज्ञानपुर, बदायूं, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, फैजाबाद, ये सब जगह का है। ये जितने हड़ताल हुए हैं गैर कानूनी घोषित किया। ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने लिस्ट जो है जारी किया ऑनरेबल हाई कोर्ट को। ये लिस्ट उन्होंने दिया। जैसे ये आप देखिए, पहला पन्ना ठीक से लीजिए, और इनके पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी बार किस किस जिले में सेंट्रल बार ने हड़ताल किया। लगातार जनता परेशान होती रही, न्यायिक कार्य ठप। ये देखिए, इसको लीजिए। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने ऑनरेबल हाई कोर्ट को ये लिस्ट दिया है, कितनी बार इतने जिले में इतनी बार हड़तालें जो है अवैधानिक तरीके से किया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन को न मानते हुए हड़ताल जारी रहा। कुल 71 जिले हैं, उन्नाव, वाराणसी में 64 बार, कुल 71 जिले। 71 जिले की कचहरी, न्यायालय लगातार हड़ताल की आगोश में, लगातार हड़ताल, लगातार कंटेम्पचुअस है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ बेंच का ये कंटेम्प्ट है। उसके बाद भी ये नहीं मानते। ये अपनी गुंडागर्दी चरम पर रखते हैं। ये दागी अधिवक्ता फिर अध्यक्ष बन जाते हैं, महामंत्री बन जाते हैं, पैसे के बल पर क्या क्या करते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, लर्नेड काउंसिल स्टेट दैट दे will file their counter affidavit on the various issues which have been discussed by the next date. Copies thereof to be filed in advance and the exchange. The Bar Council of Uttar Pradesh will specially file an affidavit on the following issue. In the year of 2011, they will not give any call for boycotting of courts. Second, even if a call for protest is given, it will be clarified in the notice itself that it is not boycott of courts. And third, method of protest, if any, will also be indicated. In case any bar association resolves the boycott the courts, then the action would be taken not only against the bar association but the members who are giving the calls for boycott of the courts. 21/12/2010 का फैसला है चीफ जस्टिस के नेतृत्व में 5 सदस्यीय खंडपीठ ने ये चीफ जस्टिस की अदालत में चल रही है, लगातार स्टिल पेंडिंग है। ये PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन द मैटर ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ हॉलीडे इन सबऑर्डिनेट CT रिस्पोंडेंट हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद थ्रू इट इज RG। Henceforth, the cause title of this case will be in the matter of restoration of holiday in
subordinate courts and functioning of courts. Subsequent to the direction affidavit have been filed on behalf of the Bar Council of Uttar Pradesh as also the Bar Council of India. Sri T.P. Singh, learned senior advocate appearing for the Bar Council of UP, and Sri Ravi Kant, learned senior advocate appearing on behalf of the Bar Council of India, advanced various submission and intervention was also made by Sri U.N. Sharma, learned senior advocate, president of Allahabad High Court Bar Association. All have shown their concern at the present state of affairs in the subordinate courts and the need for taking the issue in an urgent manner. The Bar Council of UP has framed a model by laws which are to be followed by the Bar Association of Uttar Pradesh, which are affidavit to the Bar Council of UP in terms of model by laws and extraordinary general meeting can be convened by the President but a Secretary at the requisition of 60 ordinary members in writing by law 31 cost में B of the model by laws reads as under. No decision will be taken to strike work in the court by the Bar Association by court a strike of 1 day unless the decision is taken by majority of members present and voting by secret ballot in a general body meeting of association. Only live but ordinary members will participate in voting who are entitled to vote on that day according to rules of the association. By law 40 of the model bylaws provide that the secretary and the joint secretary shall keep a record of proceeding of all the meetings held. It would thus be clear the model bylaws themselves provide for calling for a meeting, maintenance of records, and in case of strike beyond one day voting by secret ballot, the law as now stated in the case of ex-Captain Harish Uppal versus Union of India and another AIR 2003 SC Supreme Court 739 is clear that lawyers cannot go on strike or give call of boycott except on rare occasion for not more than 1 day, which even though not permitted may not be treated as a misconduct. The